Hello, Bachoo. Let's take a given question. The question says, as shown in the figure, a network of resistor is connected to a battery of 24 volt with an internal resistance of 3 ohm. The current through the resistor R4 and R5 are I4 and I5 respectively. The value of I4 and I5 are. Option A given है I4 equal to 8 by 5 ampere and I5 equal to 2 by 5 ampere. Option B given है I4 equal to 24 by 5 ampere and I5 equal to 6 by 5 ampere. Option C given है I4 equal to 6 by 5 ampere and I5 equal to 24 by 5 ampere. Option D I4 equal to 2 by 5 ampere and I5 equal to 8 by 5 ampere. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of current and voltage division rule. Current and voltage डिवीजन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले चीज़ों को समझते हैं, देन विल ट्राई टू एनालाइज के क्या रूल होता है, किस हिसाब से हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट में टोटल करंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले आर इक्वलेंट फाइंड करना होगा। तो आर इक्वलेंट विल बी व्हाट। सबसे पहले अगर हम डायग्राम में देखें तो R1 जो है वो पैरेलल में है R2 के साथ, प्लस R3 के साथ वो सीरीज में है। अगेन ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये अगेन इट इज इन पैरेलल, इट इज इन series with R4 and R5 in parallel plus R6। तो ये इस तरीके से पूरा R इक्वलेंट हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले R1 R2 को लिखते हैं। तो ये आ जाएगा R1 R2 पैरेलल में। तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हम फॉर्मूला इक्वलेंट का यूज़ करते हैं, R इक्वलेंट एज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 by 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R3 हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस R4 R5 अगेन दे आर इन पैरेलल एंड दो रजिस्टर है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी कि 100 अपॉन 25 यानी कि 4 प्लस 2। तो ये रिजल्ट आएगा 3 प्लस 6 दैट इज 9 एम्पियर, सॉरी 9 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे हम रीजन दे देंगे कि R इक्वलेंट फॉर पैरेलल इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रजिस्टर के लिए है ये। मल्टीपल रजिस्टर होंगे दो से ज़्यादा तो इट इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन 1 ओवर R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। सीरीज के लिए तो हमें पता ही है, सिंपली हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई R इक्वलेंट की बात। करंट निकाल सकते हैं अब हम। करंट इज V बाय R इक्वलेंट। तो V कितना होगा, V हमें 24 गिवन है, R हमारे पास 9 गिवन है, राइट। अच्छा, हमने एक चीज़ मिस कर दी, बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 3 ओम का। तो हमें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम भी ऐड करना होगा इसमें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा टोटल 12 ओम, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आप कितना 12, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर का करंट टोटल फ्लो हो रहा है। अब आती है करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन की बात। तो फॉर वोल्टेज डिवीजन हमें याद रखना है, फॉर वोल्टेज डिवीजन सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि जब भी कनेक्शन पैरेलल में होगा, सो फॉर पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल सेम होगा अक्रॉस द रेजिस्टर। अगर पोटेंशियल सेम है अक्रॉस द टू रेजिस्टर सो दे आर सेट टू बी इन पैरेलल। ठीक है, और अगर हम सीरीज की बात करें तो उनमें करंट की फ्लो सेम होगी, सेम करंट सेम होगा उसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले R1 R2 की अगर हम बात करें तो R1 R2 में सेम अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आएगा, जो करंट R1 में जाएगा वही करंट R2 में भी जाएगा, एंड दोनों के रेजिस्टेंस क्योंकि सेम है एंड दोनों कनेक्टेड इन पैरेलल हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल पहली बात सेम होगा R1 R2 के अक्रॉस। अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर। क्लियर है बात। लेकिन रेजिस्टर की वैल्यू जब सेम होगी तो करंट भी दोनों में सेम फ्लो करेगा। अब इसमें दोनों में कितना कितना फ्लो करेगा, दोनों में 1 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 R2 में 1 चला गया। हमें पता करना है 4 और 5 में कितना जाएगा। अब R3 को अगर हम देखें तो यहाँ से दोनों में से 1 और 1 निकल के वापस मिलके ये 2 एम्पियर हो जाएगा, और हमें पता भी है कि सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये R1 R2 का एक कॉम्बिनेशन था, फिर उसके बाद R3 सीरीज में लगा हुआ था तो सीरीज में भी 2 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू R4। अब मेन पॉइंट आ रहा है हमारे पास R4 में, ये जो 2 एम्पियर का करंट है अब ये R4 में कितना जाएगा और R5 में कितना जाएगा।
तो उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला हम पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एंड देन विल डिस्कस कि हम इसे एक्चुअल तरीके से कैसे मिलता है वो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट, लेट से R4 की बात कर रहे हैं हम, तो I4 में क्या होगा करंट, द टोटल वैल्यू ऑफ करंट दैट इज 2 एम्पियर इंटू R4 में ढूंढ रहे हैं तो उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे दैट इज 5 एंड अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 25। तो ये आ जाएगा 10/25। 10/25 का मतलब है 5/2/5 एम्पियर। तो R4 की वैल्यू हमें 2/5 मिल गई है, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर 2/5 I4 में जा रहा है तो बचा कुचा I5 R5 में जा रहा होगा, तो बचा कुचा कितना होना चाहिए वो, या फिर उसको भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर I5 में चाहिए तो टोटल करंट 2 एम्पियर, इसके R5 में ढूंढ रहे तो उसके अपोजिट वाला रजिस्टर 20 डिवाइडेड बाय टोटल 10, तो ये हो जाएगा 40/25, तो ये हो जाएगा 8/5 एम्पियर। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन भी देख सकते हैं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब ये हमें एक्चुअल में मिल कैसे रहा है, हमने जैसे बताया कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, जैसे R4 और R5 पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, V4 इज इक्वल टू V5 हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो बाय ओम्स लॉ हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR, तो V जब कांस्टेंट है तो I विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये रिलेशन यूज करेंगे हम, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एंड ऑल्सो हमें पता है कि I जो होगा वो समेशन होगा I4 प्लस I5 का, जो टोटल करंट आ रहा होगा इन दोनों में, वो इन दोनों का ही तो सम होगा बेसिकली। तो ये दो रिजल्ट से हम ये डायरेक्ट फार्मूलेज पे अप्रोच कर सकते हैं, बट एनीवेज हमें ये फार्मूले याद अगर हो तो इट विल बी बेटर। फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट हम डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं चीज़ें। तो डी विल बी द आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।